दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी आईएससी का पोयम उद्यमी नर, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना कुछ है भरा विभव का, कोष प्रकृति के भीतर। इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। यहाँ पर विभव यानी कि धन को कहा गया है, और कोष यानी कि खजाना, और उद्यमी यानी कि मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति। इस पैराग्राफ में रामधारी सिंह दिनकर मनुष्य को परिश्रमी रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में प्रकृति और पृथ्वी के भीतर अनंत धन संपत्ति और धन धान्य छिपा है, जिससे सभी पुरुष महिला इच्छा अनुसार सुख का भोग कर सकते हैं। सबकी इच्छाएं पूरा हो सकती है और सभी सब प्रकार के सुख पा सकते हैं, और यदि वे चाहें तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मतलब यह है कि प्रकृति के भीतर अनंत धन छिपे हैं, जिनका इस्तेमाल करके पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार सुख पा सकते हैं। ईश्वर ने सभी खजाने को आवरण के नीचे छिपा दिया है, जिन्हें परिश्रमी मनुष्य ने अपने परिश्रम से खोज निकाला है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपना भाग्य ब्रह्मा से लिखवा कर नहीं लाया, उसने जो कुछ भी पाया है अपने परिश्रम से पाया है, न कि ब्रह्मा के भाग्य से। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से। स्मृजल से ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का बहा भ्रवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र शोषण का, जिससे रखा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों न स्वयं देती वसुधा निज रतन उगल है। दोस्तों यहाँ पर भाग्यवाद यानी कि भाग्य पर विश्वास करना, और शोषण यानी कि दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रकृति कभी भाग्य के बल से डर कर नहीं झुकती, वह तो सदा परिश्रम करने वालों से भयभीत रहती है। और जब परिश्रमी मनुष्य पसीना बहाता है तो प्रकृति उनसे हार जाती है। केवल आलसी तथा परिश्रमी से जी चुराने वाले व्यक्ति ही ब्रह्मा द्वारा लिखे गए भाग्य पर विश्वास करते हैं, जबकि वीर तथा परिश्रमी मनुष्य तो अपने परिश्रम के बल पर पसीना बहाकर अपने दुर्भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। कवि कहता है कि भाग्य पर विश्वास करना किसी पाप से कम नहीं है, तथा शोषण करने के हथियार जैसा है, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे के भाग को हड़प कर जाता है। कवि प्रश्न करता है कि किसी भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति से जरा यह तो पूछो कि यदि भाग्य इतना ही प्रबल है तो भाग्य के कारण यह पृथ्वी बिना परिश्रम किए रत्नों को क्यों नहीं उगल देती। मतलब यह है कि बिना उद्यम किए तो पृथ्वी भी हमें कुछ नहीं देती। वास्तविकता तो यह है कि केवल काम करने से जी चुराने वाले प्राणी ही भाग्य की दुआई देते रहते हैं। उपजाता क्यों विभव प्रकृति की सींच सींच व जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बले से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम व भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मन रह जाने दो, विजित प्रकृति से बसे पहले उसको सुख पाने दो। यहाँ पर संचित को कहा जाता है इकट्ठा किया हुआ, और भुजबल यानी कि भुजाओं की शक्ति। यहाँ पर इस पैराग्राफ में कवि भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बुराई करते हुए कहते हैं कि यदि भाग्य को ही शक्तिशाली माने तो पृथ्वी केवल भाग्य के आधार पर ही बिना परिश्रम किए हमें धन्य धान्य और अनाज तथा फल प्रदान क्यों नहीं करती। यदि हम भाग्य पर विश्वास कर लें तो फिर मनुष्य परिश्रम क्यों करता है। वह अपने अपने भाग्य में लिखी वस्तुओं तथा धन को बिना प्रयास किए क्यों नहीं पा जाता। वास्तविकता तो यह है कि भाग्य के भरोसे केवल कामचोर लोग रहते हैं, क्योंकि भाग्य का नाम ले लेकर ही कुछ धनी एवं संपन्न व्यक्ति छल कपट से दूसरे मनुष्यों द्वारा अर्जित वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य का यदि कुछ भाग्य है तो वो है भुजाओं की शक्ति। भुजाओं की इसी शक्ति के सम्मुख पृथ्वी और आकाश झुकते हैं।
कवि कहता है कि जिसने भी परिश्रम किया है उसे पीछे मत रहने दो, उसे उसके परिश्रम का सुख भोगने दो। और कहते हैं कि परिश्रमशील व्यक्ति को उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिलना चाहिए। और इसी के साथ यह पोयम समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।